Good morning and Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all are fine, enjoying good health and learning at homes, and you all are enjoying our online video lectures. I am your social studies teacher Aruj Yunus. As you all know, in our previous video lecture, we started our reading of a new unit 4, government, the way we govern ourselves. What is meant by government? Group of people with the authority to govern a country or a state. जैसे कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को सिलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शंस होते हैं जिसमें वोट डाले जाते हैं। और अगर आपकी एज 18 ईयर्स ओल्ड है तो आप भी वोट कर सकते हैं। वोट करने के लिए आपका 18 ईयर्स का होना ज़रूरी है। And if you remember, further I told you that there are 3 main branches to run a government. They are legislative, executive and judicial. Legislative that frames laws, executive that implements the laws, and judicial which provides us a justice. हमारे पास 3 मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका काम है लॉज बनाना, कवानीन बनाना, एग्जेक्टिव जिनका काम है उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाना, और जुडिशल यानी कि अदालतें हमारी जहाँ से हम इंसाफ लेने के लिए रुजू करते हैं या जाते हैं। एंड दिस द प्लेस वेयर लॉज आर फ्रेम्ड। यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स जमा होते हैं। यहाँ पे एक डिप्टी स्पीकर होता है और एक स्पीकर होता है जो इनकी बात सुनता है, और अगर कोई भी नया कानून बनाना हो तो यहाँ पर ही बनाया जाता है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रजामंदी से वो बनाया जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे मुल्क में आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जो लॉज चल रहे हैं, वो 1973 में बनाए गए थे। और इसके अलावा हमने जुडिशरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वो जगह है ये जहाँ पर लोग इंसाफ के लिए जाते हैं। अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो या कोई भी मसला हो तो लोग अदालतों में जाते हैं। And nowadays our Chief Justice is Justice Gulzar Ahmad. Our Prime Minister is Imran Khan, and our President is Sadr Arif Alvi. And my dear students, today our topic is Institution of Provincial Government. इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये आपको कुछ बातें जो थी मैं मेन बातें इंपॉर्टेंट बातें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो अब आपके माइंड में होंगी तो हम इसकी अब इजीली रीडिंग कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ 3 इंस्टीट्यूशन। आपको पता है इस बात के बारे में। द लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। द लेजिस्लेचर फ्रेम्स लॉज, the executive enforces laws, while the judiciary provides justice in accordance with laws. The detail of these institution is given below. अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। Legislature, a provincial assembly which is elected by the people does legislation in a province. To be a member of provincial assembly, the minimum age is 25 years. Speaker and deputy speaker run the affairs and businesses of assembly. अब इस असेंबली का मेंबर होने के लिए 25 ईयर्स की जो है वो एज लिमिट है कि आपका 25 साल का होना ज़रूरी है। दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। There are 371 seats in the Provincial Assembly of Punjab. Out of these, 297 representatives are elected in the general elections. Remaining 66 seats are reserved for women, while 8 seats are for minorities. अब आपको पता है कि हमारी टोटल सीट्स जो हैं वो इसमें 371 है, और इसकी डिवीजन की गई है, जिसमें से 66 सीट्स जो हैं वो औरतों के लिए है, और 8 सीटें जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। यानी कि पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा और भी बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं, तो इस तरह से इनकी डिवीजन की जाती है। द प्रोविंशियल असेंबली इज़ इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। मैं आपको बताया था कि 5 साल के लिए किसी भी हुकूमत को या बाकी जो सियासी जमातें होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो उनको वोट मिलते हैं या उनकी सीट्स होती हैं नेशनल असेंबली में, वो 5 साल के लिए ही सिलेक्ट की जाती हैं। द प्रोविंशियल असेंबली फ्रेम्स लॉज, यहाँ पे कवानीन बनाए जाते हैं। अप्रूव्स बजट एंड इम्पोजेस टैक्सेस इन द प्रोविंस। लाहौर इज़ द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब। लाहौर किसी भी सूबे का प्रोविंशियल कैपिटल है, पंजाब का प्रोविंशियल कैपिटल है। अब आप ये देख सकते हैं इधर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब लाहौर, ये असेंबली हाउस है हमारा।
देन देयर इज़ एग्जेक्टिव, फिर हमारे पास एग्जेक्टिव आता है। द प्रोविंशियल एग्जेक्टिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज इन द प्रोविंस। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्कूल की, ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ सकें। किसी भी स्कूल को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल चाहिए होती है, जो वहाँ पर लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? हेड्स एंड टीचर्स। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी सिस्टम चलता आ रहा है। एग्जेक्टिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना। द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल कैबिनेट ऑफिसर एंड अदर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शंस जॉइंटली, यानी कि वो सब मिलकर ये काम करते हैं। किसी भी एक बंदे के लिए अकेला कोई भी सिस्टम चलाना पॉसिबल नहीं है। गवर्नर, द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। द गवर्नर मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर होने के लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान के शहरी हों। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर विद द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द गवर्नर कॉल्स ऑन द सेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। एन एक्ट मेड बाय द असेंबली कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अंटिल द गवर्नर अप्रूव्स इट। ये गवर्नर हाउस आप देख सकते हैं। The governor not only issues an ordinance when needed but also approve the provincial budget, यानी कि डिफरेंट टास्क हैं जो डिफरेंट गवर्नर्स के अंडर होता है। सबसे पहले हमारे पास प्रेसिडेंट आता है, फिर हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आता है, उसके बाद हमारे पास गवर्नर्स आते हैं। ये सब मिलकर पाकिस्तान को अच्छे से रन कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर, अब हमारे पास चीफ मिनिस्टर क्या है? चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब हर सूबे का, हर प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर हमारे पास अलग होता है। वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। जैसे कि पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करता है और उसका नाम उस्मान बुज़दार है। The Chief Minister is the head of provincial government who is elected by the members of provincial assembly for a period of 5 years. ये भी 5 सालों के लिए select किया जाता है। He has the vote of confidence of the majority party. Chief Minister has to be the member of provincial assembly. He administrates different departments of the province. He is responsible to run the system of province efficiently. The chief minister is answerable to the provincial assembly. He looks after the affairs of budget, annual and current expenditures, and also coordinates with the federal government. He also appoints officers in various departments and makes changes in जुडिक्शन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है? हर सूबे का चीफ मिनिस्टर अलग होता है, लेकिन वो जवाब दिए होता है, उसने आंसर देना होता है फेडरल गवर्नमेंट को, जो मेन गवर्नमेंट होती है। जैसे कि मेन जो हमारी गवर्नमेंट है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसके भी डिफरेंट टास्क होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसने किसी भी सूबे को चलाना होता है, और इसका काम होता है कि सूबे को स्मूथली चलाए। प्रोविंशियल कैबिनेट, द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट्स डिफरेंट मिनिस्टर्स टू रन द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस विच इज़ कॉल्ड प्रोविंशियल कैबिनेट। ऑल द मिनिस्टर्स आर आंसरेबल टू चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर अपनी हेल्प के लिए डिफरेंट मिनिस्टर अपॉइंट करता है, और वो मिनिस्टर किसको आंसरेबल होते हैं? चीफ मिनिस्टर को। The affair of these departments are presented in the provincial cabinet. All the provincial secretaries work under the chief secretary. There is a provincial secretariat in the province for all the departments. So clear my dear students, हमारे पास क्या आ गए? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स, ये सब मिलके क्या करते हैं? यस, हुकूमत स्मूथली रन करते हैं। जुडिशरी जहाँ हम क्या किस लिए जाते हैं? इंसाफ लेने के लिए, या हमारा कोई भी मसला मसाइल हो तो हम अदालतों का रुख करते हैं, अदालतों में जाते हैं। जुडिशरी इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। किसी भी मुल्क को अच्छे से चलाने के लिए, मुल्क में फसाद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके लिए अदालतों का अच्छे से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जस्टिस। इन एवरी प्रोविंस देयर इज़ अ हाई कोर्ट. Its executive head is called Chief Justice. Nowadays our Chief Justice is Justice Gulzar Ahmad, and many judges work for the help of the Chief Minister. Justice to provide justice in every district. There is a district and session judge. Under his supervision, all civil judges perform their duties in tehsils and districts. If individuals or a group of people fight with one another, or there is a dispute of property among them, then the matter is taken to the court. The court hears both the parties and gives its judgment in the favor of the party which is on the right. If someone has objection to the judgment, the case may refer to the high court. अगर आपका
फ़ैसला आपको ठीक नहीं लगा तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। दिस कोर्ट हियर्स द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज एंड इट्स वर्डिक्ट आफ्टर केयरफुल रिव्यू। और जो हाई कोर्ट फ़ैसला देती है वो फिर फाइनल होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी दो ग्रुप में लड़ाई हो जाए किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो वो जाएंगे जज के पास, वहाँ पे उनका फ़ैसला सुना जाएगा और जो जज को लगता है कि ज़्यादा बेहतर है वो फ़ैसला सुना देता है। Duties of judges: a judge explains the laws, gives verdict about the disputes between different parties, provides justice to the people, and protects their basic rights. The High Court takes decisions according to the law. There are benches of High Court at Bahawalpur, Multan, Rawalpindi. It is the duty of judiciary to safeguard and protect the Constitution. ये हमारे जजेस की ड्यूटी होती हैं कि लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को अच्छे से समझा सकें और अच्छे से सुनते हुए लोगों को इंसाफ के बिल्कुल इंसाफ वाला फ़ैसला जो है लोगों को दे सके, किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो। Important information: the judiciary is the institution of a state that ensures the provision of justice and interpretation of the constitution. अब मेरा ख्याल है आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इसको मेरे साथ पढ़ें एक दफ़ा। लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, judiciary. Legislative, executive, judiciary. Clear, my dear students, and you have to do the reading. Please read it out carefully. They all are very important topics, and read it very carefully. We will meet in next video lecture. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.